दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 25 मार्च 2020, ऑप्शन बी 12 मई 2020, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 26 जनवरी सन 2021। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा 12 मई 2020 को की गई थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, औद्योगिक विकास हेतु PLI योजना का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ऑप्शन बी पब्लिक लेबर इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी प्राइमरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, ऑप्शन डी प्राइवेट लोन इनिशिएटिव। उद्योगिक विकास हेतु PLI योजना का पूर्ण रूप वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी चक्रों से बना शेर, ऑप्शन डी घोड़ा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो वो चक्रों से बना शेर है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी जनसांख्यिकी, ऑप्शन सी विदेशी निवेश, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचा। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में से विदेशी निवेश शामिल नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, एक जिला एक उत्पाद योजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। एक जिला एक उत्पाद योजना सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की थी। हाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की नई सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़। सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की नई सीमा वो 1 करोड़ है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब लॉन्च की गई? ऑप्शन ए अक्टूबर 2021, ऑप्शन बी जनवरी सन 2022, ऑप्शन सी अगस्त 2020, ऑप्शन डी दिसंबर 2021। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वो अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सर्जन, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी कवच, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए वो सर्जन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत वो 2016 में की गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, वोकल फॉर लोकल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विदेशी भाषा सीखना, ऑप्शन बी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन डी निर्यात बंद करना। वोकल फॉर लोकल का मुख्य उद्देश्य वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, PM मित्र योजना संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। PM मित्र योजना संबंध वो कपड़ा उद्योग से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी धोलेरा गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वो धोलेरा गुजरात में स्थापित होगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 13, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना है? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य वो 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, PM विश्वकर्मा योजना किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए, ऑप्शन बी पारंपरिक कारीगरों के लिए, ऑप्शन सी किसानों के लिए, ऑप्शन डी सैनिकों के लिए। PM विश्वकर्मा योजना वो पारंपरिक कारीगरों के लिए शुरू की गई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोणार्क। भारत की पहली सोलर सिटी वो सांची है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16,
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी SC/ST और महिला उद्यमियों को सहायता, ऑप्शन सी डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन डी वृद्धों को पेंशन। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य वो SC/ST और महिला उद्यमियों को सहायता देना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, FDI नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से कितनी सीमा है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 26%। FDI नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से वो 74% सीमा है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। डिजिटल इंडिया अभियान वो 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2070। भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वो 2070 वर्ष तक रखा है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2023 में भारत का स्थान वो द्वितीय है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, उद्यम पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों से, ऑप्शन बी MSME के पंजीकरण से, ऑप्शन सी छात्रों से, ऑप्शन डी विदेशी निवेशकों से। उद्यम पोर्टल जो है वो MSME के पंजीकरण से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री वो भारत में नोएडा में लगाई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, नीति आयोग के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक EPI में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। नीति आयोग के अनुसार निर्यात तैयारी सूचकांक में वो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नदियों को जोड़ना, ऑप्शन बी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी समुद्री मछली पालन, ऑप्शन डी पेयजल आपूर्ति। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य वो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फिल्म उद्योग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वाहन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी महिला शिक्षा। फेम इंडिया योजना वो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा मिला है? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी महारत्न, ऑप्शन सी मिनी रत्न, ऑप्शन डी रत्न। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को वो महारत्न का दर्जा मिला है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, एग्री स्टेक क्या है? ऑप्शन ए एक नया उर्वरक, ऑप्शन बी कृषि का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी खेती की मशीन, ऑप्शन डी अनाज भंडारण गृह। एग्री स्टेक जो है वो कृषि का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, स्किल इंडिया मिशन का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी स्किल साथी अभिमन्यु, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बाज। स्किल इंडिया मिशन का शुभंकर वो स्किल साथी अभिमन्यु है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, बजट 2024 के अनुसार मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। बजट 2024 के अनुसार मुद्रा योजना के तहत वो ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी रूस। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वो अमेरिका है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, स्वावलंबन योजना किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी RBI। स्वावलंबन योजना वो सिडबी द्वारा संचालित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32,
ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारियों का डेटा, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस, ऑप्शन सी केवल किसानों का पंजीकरण, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर निर्यात। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किसानों का कौशल विकास, ऑप्शन बी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, ऑप्शन सी स्टार्टअप फंडिंग, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। मिशन कर्मयोगी का संबंध वो सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, भारत में ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी समुद्री संसाधन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी डिजिटल मुद्रा। भारत में ब्लू इकोनॉमी का संबंध वो समुद्री संसाधन से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। गिफ्ट सिटी जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2018, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017। भारत में जीएसटी वो 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, PLI 2.0 विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी IT हार्डवेयर, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी खनन। PLI 2.0 विशेष रूप से वो IT हार्डवेयर क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, ई नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल पहचान पत्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन, ऑप्शन सी छात्रवृत्ति पोर्टल, ऑप्शन डी पेंशन योजना। ई नाम जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी टाटा डिफेंस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण वो HAL ने किया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी K सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी रघुराज राजन, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार वो V अनंत नागेश्वरन है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, जनसमर्थ पोर्टल का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मतदान सहायता, ऑप्शन बी सरकारी क्रेडिट योजना को जोड़ना, ऑप्शन सी बिजली बिल भुगतान, ऑप्शन डी आधार सुधार। जनसमर्थ पोर्टल का कार्य सरकारी क्रेडिट योजना को जोड़ना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, PM स्वनिधि योजना किन के लिए है? ऑप्शन ए छात्रों के लिए, ऑप्शन बी रेहड़ी पटरी वालों के लिए, ऑप्शन सी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, ऑप्शन डी केवल महिलाओं के लिए। PM स्वनिधि योजना वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई थी? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि वो 2024 तक बढ़ाई गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए रसद लागत को कम करना, ऑप्शन बी निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन डी केवल ट्रेनों की गति बढ़ाना। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 का लक्ष्य है वो रसद लागत को कम करना है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, डीप ओशन मिशन के तहत कौन सा वाहन विकसित किया गया है? ऑप्शन ए गगनयान, ऑप्शन बी मत्स्य 6000, ऑप्शन सी वरुणास्त्र, ऑप्शन डी विक्रांत। डीप ओशन मिशन के तहत वो मत्स्य 6000 वाहन विकसित किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रेल सुरक्षा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में नेटवर्क, ऑप्शन डी मोबाइल चोरी रोकना। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 13 साल, ऑप्शन डी
15 साल। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अवधि वो 13 साल है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 34वीं, ऑप्शन बी 38वीं, ऑप्शन सी 44वीं, ऑप्शन डी 52वीं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक वो 38वीं है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, जैसे कि हम यूपी होमगार्ड के सिलेबस के अनुसार अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।